हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन न्यू वीडियो। अभी जो ये वीडियो है वो जो डॉक्टर होते हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, ओनली जनरल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, जो एमबीबीएस किया हुआ, नहीं कि कोई स्पेशलिस्ट का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। पर अभी जो ये वीडियो है वो ओनली एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए है। जो एमबीबीएस किया है, अगर होम कंट्री से या अदर कंट्री से किया हुआ है, उनको अगर दुबई जाना है, दुबई का एग्ज़ाम क्लियर करना है डीएचए का, उसके रिगार्डिंग है ये। तो कैसे कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनका स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ। वो मेरे पास अवेलेबल है स्टडी मटेरियल। अगर किसी डॉक्टर को, जीपी डॉक्टर को अगर क्रैश कोर्स चाहिए तो वो मेरे से संपर्क करें। उनके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। एज ए जनरल प्रैक्टिशनर उनका डेस्टिनेशन रहता है प्रोफेशन। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह डॉक्टर्स के लिए कि उनका डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अदर कंट्री से है, अगर हम एमबीबीएस करके आते हैं तो होम कंट्री का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर अदर कंट्री में जैसे हमने कहीं और किया है, चाइना, रशिया, तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अदरवाइज होम कंट्री का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट हम एज ए जनरल प्रैक्टिशनर का एज इन डीएचए के अंडर में अप्लाई नहीं कर सकते। उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर अदर कंट्री से हम एमबीबीएस करके आते हैं, उसके बाद अगर हम इंडिया में चले जाते हैं तो इंडिया में वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है। जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी उनको एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जो एमसीआई एग्ज़ाम होता है। अगर एमसीआई एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद हमारा इंडिया के अंदर उनका काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर वो कोई अदर कंट्रीज़ में अगर मूव करना चाहते हैं, जैसे दुबई या बहरीन, कुवैत, सऊदी, कहीं पे भी, अगर यूरोप कंट्री में भी अगर जाना है, तो उनको होम कंट्री का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर होम कंट्री का नहीं है तो जहाँ से उन्होंने एमबीबीएस किया है, जिस कंट्री से किया है, जिस काउंसलिंग के अंडर में किया है, जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में किया है, वहाँ का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अभी ये डीएचए का न्यू लेटेस्ट रूल है कि जिस काउंसलिंग में हमने रजिस्ट्रेशन किया है या जिस काउंसलिंग के अंडर में हमारा रजिस्ट्रेशन है, उसी काउंसलिंग के अंडर में, जैसे हर एक स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग होता है, जिस स्टेट में किया है उसी स्टेट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसी का ही अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो उनका एलिजिबल लेटर नहीं निकलेगा। डाटा फ्लो हो जाएगा, एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, बट एलिजिबल लेटर निकलने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि डीएचए एलिजिबल लेटर नहीं जनरेट करता है। सेम स्टेट का, सेम काउंसलिंग के अंडर में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी ही एलिजिबल लेटर निकलेगा। सो ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होम कंट्री या जहाँ पे उन्होंने किया उस काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, तभी हम डीएचए का एग्ज़ाम लिख सकते हैं। एग्ज़ाम तो लिख सकते हैं, डाटा फ्लो भी कर सकते हैं, पर डाटा फ्लो में हमको चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर ये सब है तो डाटा फ्लो कर देंगे। उसके बाद में जब एलिजिबल लेटर होता है उसमें भी प्रॉब्लम आता है। बहुत केसेस आते हैं मेरे पास जो कि उनका अटका हुआ है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, अभी तक उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि डीएचए एलिजिबल लेटर है वो जनरेट नहीं करता है अगर सेम काउंसलिंग के अंडर में उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर्स के लिए। और उनका क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। अगर किसी जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर को क्रैश कोर्स की ज़रूरत है तो वो मेरे से संपर्क करें, मैं उनको अवेलेबल करवा दूंगा। 100% जेन्युइन क्वेश्चंस आएंगे। सो थैंक यू।